बैक टू दी अनदर लेक्चर ऑफ यू कैसे ऑनलाइन। मैं डिम्पल कच्ची और आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए का चैप्टर नंबर 6 दैट इज फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन 2 का लेक्चर नंबर 4, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। आगे के लेक्चर में हम लोगों ने देखा था जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। अगेन जैसे हम लोग एडवांटेजेस पढ़ेंगे तो आप लोगों को पता रहेगा या फिर पता होगा कि बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ पे रिपीट हो सकते हैं, तो डोंट स्किप दी पॉइंट। ठीक है, जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं, सबसे पहला है एडवांटेजेस। तो लेट्स सी ईच वन ऑफ देम इन डिटेल। टोटल 8 एडवांटेजेस है इसके। सबसे पहला है यूज कैपिटल फंड। तो यहाँ पे जितने भी जॉइंट स्टॉक कंपनी में जितने भी मेंबर्स होते हैं वो छोटे छोटे टुकड़ों में अपना कैपिटल लाते हैं। इस तरह से यहाँ पे ह्यूज कैपिटल फंड की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। उसके बाद है इजी ट्रांसफ़र ऑफ शेयर। ये हम लोगों ने आगे ही कैरेक्टरिस्टिक्स में पॉइंट देख लिया था। उसके बाद है लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स। तो जितने आपके शेयर्स उतनी ही आपकी लायबिलिटी। इस तरह से पूरा का पूरा उसका वर्क चलता है। उसके बाद है सेपरेट आइडेंटिटी एंड परपेचुअल लाइफ। परपेचुअल मतलब लॉन्ग लाइफ। तो इसकी जो आइडेंटिटी है वो अलग से रहती है इन द आइज ऑफ लॉ, और उसकी जो लाइफ स्पैन होती है वो नॉर्मली ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे ये 4 कदम होते हैं। देखते हैं रिमेनिंग 4। तो सबसे पहला एडवांटेजेस ऑफ ए लार्ज स्केल। अगर आपको लार्ज स्केल में कोई भी सेक्टर या फिर जॉइंट सेक्टर अगर आपको ऑर्गेनाइज या फिर एस्टेब्लिश करना है तो आप इजीली कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपको फंड मिलने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। Oh my God! Wow! उसके बाद है एफिशिएंट मैनेजमेंट। तो जितने भी प्रोफेशन होते हैं, जितने भी लोग होते हैं, वो सारे के सारे यहाँ पे प्रॉपरली एफिशिएंट मैनेजमेंट करते हैं, क्योंकि ये उन लोगों का एक्सपर्ट एरिया है। ठीक है, या फिर ये लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि जितने भी सोर्स है अगर वो लोग बाहर से भी मंगवा सकते हैं। उसके बाद अगर हम लोग देखने चाहें तो डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट, ये पॉइंट भी हम लोगों ने आगे कैरेक्टरिस्टिक्स में देख लिया था। उसके बाद है बेनिफिट टू सोसाइटी एंड द नेशन। जितनी भी जॉइंट स्टॉक कंपनी है वो बेसिकली जितना भी अर्न करती है, पब्लिक उसमें इन्वेस्ट करती है, डायरेक्टली उसका प्रॉफिट बढ़ता है। तो प्रॉफिट बढ़ता है तो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ भी बढ़ता है। इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ता है तो हमारी डेफिनेटली हमारी जो पोजीशन होती है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होती है, वो धीरे धीरे ऊपर आती है। तो इसलिए बेनिफिट टू सोसाइटी एंड दी नेशन। तो यहाँ पे हमारे मेजरली जितने भी एडवांटेजेस थे वो ख़त्म होते हैं। आगे हम लोग देखते हैं डिसएडवांटेजेस। तो टोटल 9 डिसएडवांटेजेस है। तो सबसे पहला है कि भाई लेंदी एंड एक्सपेंसिव इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस। आगे हम लोगों ने देखा था कि बहुत ही इजी फॉर्मेशन प्रोसेस था, पर अगर जॉइंट स्टॉक कंपनी है तो उसका फॉर्मेशन प्रोसेस बहुत ही लेंदी रहेगा, फिर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। लीगल रिस्ट्रिक्शंस, यहाँ पे बहुत सारे लीगल रिस्ट्रिक्शंस भी आ सकते हैं। ठीक है, जो प्रोविजंस है सेबी की, राइट, तो वो अगर हम लोगों को अफेक्ट कर सकती है बहुत ही ज़्यादा। अगर यूज कैपिटल फंड है हमारे पास तो इस तरह से हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। इंक्रीज द एडमिन एक्सपेंस। जितने भी हम लोग एक्सपेंस करना चाहें, यहाँ पे सबसे ज़्यादा एडमिन एक्सपेंस रहेगा, क्योंकि उसका डॉक्यूमेंटेशन ही बहुत ज़्यादा होता है। फिर से आ गए रे बाबा, इधर जहर खाने का पैसा नहीं है तो जा रे। ठीक है, उसके बाद है ऑटोक्रेटिक मैनेजमेंट। तो यहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो ऑटो पायलट मोड पे ये चलाना हो सकता है। कई बार ऐसा होता है कि जितने भी पार्टनर्स है अगर वो एग्री नहीं है तो दूसरे पार्टनर्स को अपने हिसाब से ही ये पूरी की पूरी कंपनी चलानी रहती है। इसलिए यहाँ पे ग्रुपिज्म के चांसेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। उसके बाद अगर हम लोग देखने जाए तो डिफिकल्टी मेंटेनिंग सीक्रेसी। जॉइंट स्टॉक कंपनी में बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि जिसको ना बोला जाए ना कि ये बात किसी को मत करना, वो तो सबसे ज़्यादा ही करता है। जिनको क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? ठीक है, तो नॉर्मली क्या होता है कि यहाँ पे जो ट्रेड सीक्रेट हमारा, जो बेसिकली हम लोग बात करके सोल प्रोप्राइटरशिप में बहुत ही हाई मेंटेनेंस ऑफ सीक्रेसी रहती है, तो यहाँ पे ये पॉइंट वैलिड नहीं होता। डीले इन पॉलिसी डिसीजन। जितने लोग उतने माइंड उतने आइडियाज। तो इस तरह से कोई एक आइडिया पे फोकस करना, एक आइडिया पे कंक्लूजन लाना या फिर सबको कन्विंस करना, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। इसलिए जो हमारा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो स्पीड में होना चाहिए एक्चुअली वो नहीं हो पाता। उसके बाद लेस फ्लेक्सिबिलिटी। गवर्नमेंट के बहुत सारे इंटरप्शंस होते हैं। स्वागत तो करो हमारा। ठीक है, तो आप लोग आपको जो भी फ्लेक्सिबल टाइम में काम करना होता है, फ्लेक्सिबिलिटी आपको चाहिए वो मिल नहीं सकती।
उसके बाद है एनकरेजमेंट टू स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन मतलब अगर हम लोग सिंपली बात करें तो इनसाइडर ट्रेडिंग का यहाँ पे चांसेस बहुत ज़्यादा हो सकता है। उसके बाद है डिसएडवांटेजेस टू सोसाइटी। कई बार ऐसा होता है कि अंदर अंदर ही लोग झगड़ने लगे तो बेसिकली जो हमारे लिए बेनिफिट होना चाहिए वो हमारे लिए डिसएडवांटेजेस भी हो सकता है। तो यहाँ पे मेजरली आपके सारे के सारे डिसएडवांटेजेस ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी खत्म होते हैं। गाना बजाओ। इसी के साथ हमारा लेक्चर नंबर 4 भी खत्म होता है। मिलते हैं हम लोग लेक्चर नंबर 5 में। टिल देन बाय बाय।